हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिनका अर्थ मिले उन्हें वाक्य कहते हैं। हमने कोई भी दो या दो से अधिक हमने वर्ड्स ले लिए या फिर हमने उसका पेयर ले लिया दो वर्ड्स का और उसका हमें अर्थ मिल रहा है तो वो हमें वाक्य कहलाता है। और जो हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद है, रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं हमारे तीन प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य। जैसे कि पहला सरल वाक्य, सरल या साधारण, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। पहला होता है सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अब इनकी परिभाषाएं सीखते हैं और इनके इस्तेमाल, इनके यूजेस सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य भी बोलते हैं इसे और साधारण वाक्य भी बोलते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट, जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सीखते हैं सेंटेंस में, जो आगे का होता है वो उद्देश्य होता है और जो बाकी बचा हुआ होता है वो विधेय होता है। इसलिए एक या एक से अधिक हमें उद्देश्य मिलते हैं और उस सेंटेंस में, उस वाक्य में जो एक ही क्रिया होती है वो हमारा होती है सरल वाक्य, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, जो राम है वो हमारा उद्देश्य है और वो क्या कर रहा है, इसमें कर्म क्या है, वो है कहीं जा रहा है, मतलब कि जाना, जो जाना है वो क्रिया है, इसलिए ये हमारा सरल वाक्य है। ऐसे आज पिताजी पार्क जा रहे हैं, पिताजी जो हैं वो हमारा उद्देश्य है और जा रहे हैं वो हमारी क्रिया है। ऐसे ही मोहन किताब पढ़ रहा है, पढ़ना मतलब कि पढ़ रहा है, वो हमारी क्रिया है और जो मोहन है वो हमारा उद्देश्य है। आइए और सीखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले, मतलब कि एक हमने वाक्य लिया, उसमें हमें दो या दो से हमें ज्यादा उसमें वाक्य में ही मिले और सब हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, मतलब जितने भी सेंटेंस मिले सब इंपॉर्टेंट हो, उसमें सब प्रधान हो, उन्हें बोलते हैं संयुक्त वाक्य। लेकिन उनको मिला के जो हमें कंबाइंड करके जो एक संयुक्त बनाना है वो उन्हें संयुक्त वाक्य के नाम पे जोड़ता है। जैसे कि परंतु, और, एव, इसलिए, अतः, लेकिन, फिर भी, ये जो है इन शब्दों से हम वाक्य को, सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि पहला है वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो ये जो दोनों है वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ये दोनों ही जो हमारे उपवाक्य हैं और दोनों को मिला के संयुक्त कौन बना रहा है? और, क्योंकि हमारा और, ए, परंतु, इसलिए, आता है, लेकिन, फिर भी, ये इन सब से हमारे संयुक्त वाक्य का मेल होता है, इसलिए ये दोनों ही हमारे उपवाक्य हैं और दोनों ही हमारे प्रधान हैं। दोनों के बिना ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो अधूरा है, इसलिए वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और लगा के ये संयुक्त वाक्य बने। नेक्स्ट है शाम पुस्तक पढ़ता है, ये एक हमारा उपवाक्य है। मोहन खाना खाता है, ये भी एक हमारा उपवाक्य है और इसको जो मिला के संयुक्त जो बना है, संयुक्त वाक्य में इन दोनों का मेल बना है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो दोनों के बिना ये सेंटेंस अधूरा है। तो इसलिए श्याम पुस्तक पढ़ता है और मोहन खाना खाता है, इसलिए ये दोनों ही इसमें प्रधान है
और लगा के ये हमारा संयुक्त वाक्य हुआ है। आइए और सीखते हैं। अगला है हमारा मिश्रित वाक्य। अभी तक हमने सीखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में था, इसमें हमारा जो एक या एक से अधिक हमारा उद्देश्य होता है और उसमें एक ही हमारा क्रिया होती है। और हमारा कंपाउंड मतलब कि संयुक्त में हमने क्या सीखा, एक या एक से अधिक हमारे प्रधान होते हैं वाक्य में। और मिश्रित मतलब कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होता है, मिश्रित वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, मतलब एक या एक से अधिक हमें सेंटेंस मिलते हैं, किंतु लेकिन उस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। जो हमने संयुक्त में पढ़ा उसमें दोनों ही प्रधान होते हैं, इसमें हमारा एक प्रधान होता है और जो बाकी बचा होता है वो उस पे निर्भर होता है, मतलब वो उस पे आश्रित उपवाक्य होता है, उसके बिना वो अधूरा है, इसलिए उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि किधर, क्योंकि, जिधर, जो, जितना, जैसा, इन सब से मिला के हमारा मिश्रित वाक्य बनते हैं। जैसे कि जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। जो है वो हमारा है मिश्रित, क्योंकि जो परिश्रम करता है, अगर वो परिश्रम नहीं करेगा तो जीवन में सफलता नहीं पाएगा, इसलिए ये हमारा प्रधान है और ये इस पे आश्रित है। ये हमारा इस पे आश्रित क्योंकि ये शेष है, अगर इसके बिना ये अधूरा है। जब रोहन ने मेहनत की तब वह प्रथम आया। जब उसने मेहनत की तब वह प्रथम आया, मतलब कि ये इस पे आश्रित, अगर वो मेहनत नहीं करता तो प्रथम नहीं आता, क्योंकि इस पे आश्रित है, मेहनत करने पे ये आश्रित है। तो ये जो हमारा है वो हमारा उपवाक्य है, ये प्रधान है और जो प्रथम आया वो इस पे आश्रित है, इसलिए ये मिला के हमारा मिश्रित उपवाक्य बन गया है। इसमें हमारा ये मिश्रित वाक्य बन गया है। आइए और सीखते हैं। अब हमें इसको चेंज करना है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा वाक्य है वो हमारा सरल वाक्य है। जैसे कि माँ ने गोलू को डांटकर सुलाया, ये हमारा जो है वो सरल वाक्य है। अब इसको हमने संयुक्त में करना है। संयुक्त में हमें पता है और कि ये सब मिला के बनता है यदि। अब इसमें इससे क्या बनाएंगे, माँ ने गोलू को डांटा और सुला दिया। जो और है वो और से ये हमारा सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करती है। जैसे कि नेक्स्ट है, आप खाना खाकर आराम करें। आप, ये हमारा जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है हमारा वो सरल है, इसको हमें संयुक्त में बनाना है। आप खाना खाएं और आराम करें। जो और है, और को मिलने से ये हमारा जो है सरल से संयुक्त वाक्य बन गया है। तो इसका हमारा बन गया आप खाना खाएं और आराम करें। आइए और अच्छे से सीखते हैं। अगला है हमारा सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना। जैसे कि पहला है हमारा, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। जो अच्छे लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। मतलब कि इसको हमने मिश्रित में बना दिया, लेकिन मतलब वही है, मतलब जैसे जो इसका है वही मतलब इसका भी है, लेकिन ये हमें मिश्रित में चेंज करना, इसलिए जो और इससे मिला के हमने मिश्रित में कर दिया। शाम होते ही वह चला गया। जैसे ही शाम हुई, जैसे ही शाम हुई वह चला गया। मतलब दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये हमारा है सरल और ये है हमारा मिश्रित। मिश्रित में हमें जैसे को मिला के मिश्रित हमें बना दिया गया। जैसे ही शाम हुई वह चला गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है, यहीं पे एंड होता है। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।